अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रोलीन मैडम। प्रोलीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1900 बाय रिचर्ड विलसेटर। ठीक है। इट इज ए नॉन एसेंशियल ऑर्गेनिक एसिड क्लासिफाइड एज ए प्रोटीन जेनिक यानी कि प्रोटीन सिंथेटिक अमीनो एसिड। डज नॉट कंटेन अमाइनो ग्रुप, बल्कि अमाइनो सेकेंडरी अमीन इसके अंदर होता है। ये आप देख सकते हैं जो कि मिथाइल रिंग के अंदर मौजूद होता है, इसलिए फॉर्मली नॉट एन अमीनो एसिड बल्कि ये अमीनो एसिड है। तो इसके फंक्शन क्या है? इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग NADPH and NADP pools during stress, used for protein synthesis, has protective function as a osmolyte, contribute to maintenance of the redox balance, NADPH or NADP का balance, can regulate the development and is a component of metabolic signaling network controlling the mitochondrial functions, stress relief and development। प्रोलीन की अगर मेटाबॉलिज्म को देखें तो प्रोलीन के ऊपर प्रोलीन ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट करता है, तो पायरोलाइन 5 कार्बोक्सिलेट बनता है। ठीक है। पायरोलाइन 5 कार्बोक्सिलेट जो है वो ऑटोमेटिकली खुद बहुत स्पॉन्टेनियसली चेंज हो जाता है ग्लूटामेट 5 सेमी एल्डिहाइड। ग्लूटामेट 5 सेमी एल्डिहाइड के ऊपर ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऐड करता है और उसका कोफैक्टर है NADP। वो NADPH+ में चेंज हो जाता है, ग्लूटामेट बनता है। फिर ग्लूटामेट के ऊपर ग्लूटामेट या तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऐड करता है तो अमोनिया रिलीज हो जाता है, या ग्लूटामेट माइनोट्रांसफेरेज एंजाइम ऐड करता है तो अमोनिया रिलीज हो जाता है, यानी कि बनता है अल्फा कीटोग्लूटारेट। ठीक है। तो जब ग्लूटामिक एसिड के अंदर से अमोनिया रिलीज हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर। ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में हो सकता है या ग्लूटामेट माइनोट्रांसफेरेज की मौजूदगी में। हाँ, बाद बात ये जो प्रोलीन की मेटाबॉलिज्म जब हो रही होती है तो उसके एंजाइम में अगर म्यूटेशन आ गई है तो फिर एक डिजीज हो जाती है जिसको हाइपरप्रोलिनेमिया कहते हैं। इट इज ए रेयर डिसऑर्डर विद ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, यानी कि अगर ये डिजीज पास होनी है तो मदर फादर दोनों से ले लाना चाहिए। कैन अकर विद other conditions such as malnutrition or liver disease। Hyperprolinemia is classified into two types. One is the deficiency of proline oxidase and second type 1 proline oxidase deficiency and type 2 proline 5 carboxylase dehydrogenase pyroline 5 carboxylase dehydrogenase deficiency। Individual affected are mostly asymptomatic, rarely present as seizure, intellectual disability, neurological problems, non-specific treatment, dietary restriction of proline, ये इसका हल है। ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।